हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से जंग में पूरी दुनिया से एक कदम आगे चला गया है, क्योंकि यूके ने अगले हफ्ते से पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने वाला यूके दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यूके ने इसके लिए अपने पूरे देश में तैयारी शुरू कर दी है। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि यूके में तो आ गई वैक्सीन, लेकिन भारत में कब आएगी? इस सवाल का जवाब हम आपको कई बार दे चुके हैं। फिलहाल भारत में वैक्सीन पर कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोरोना का कहर झेल चुकी पूरी दुनिया के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब किसी देश में इसके टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी तो फिर पूरी दुनिया में वैक्सीन आनी सिर्फ कुछ दिनों की ही बात रह जाएगी। तो सबसे पहले यही आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। छह करोड़ 39,57,998 केस और 14,82,451 मौत के बाद पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी आई है। कोरोना के पहले केस के 381 दिनों के बाद ये अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि यूके कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बनने जा रहा है। यूके को भी 16,43,000 कोरोना केस और 59,051 लोगों की मौत के बाद यह अच्छी खबर मिली है। पूरी दुनिया में कई सारी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और बहुत सी कंपनियों की वैक्सीन अप्रूवल की स्टेज तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में यूके ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ब्रिटेन की MHRA यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने दी है। ये मंजूरी अभी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दी गई है। अगले हफ्ते से यूके में फाइजर की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अभी वैक्सीन बेल्जियम की फैक्ट्री में बनकर तैयार हो रही है। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करवाने वाला यूके दुनिया का पहला देश होगा। यूके ने फाइजर की 4 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, जिससे 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। Fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorised the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So from early next week, we will start the program of vaccinating people against COVID-19 here in this country. And as we know from earlier announcements, this vaccine is effective. The MHRA have approved it as clinically safe. वैक्सीन लगाने के लिए ब्रिटेन ने एडवांस तैयारी की हुई है। पूरे देश भर में 50 हॉस्पिटल बनाए गए हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग जाकर खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। और फिर देश में सामुदायिक टीकाकरण होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि पहले वैक्सीन किसे लगेगी। इसका वरीयता क्रम भी तैयार कर दिया गया है। ब्रिटेन में वैक्सीन की वरीयता की 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं। वैक्सीन सबसे पहले केयर होम्स में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों को दी जाएगी। इसके बाद 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों का नंबर आएगा। फिर 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। चौथे नंबर पर 70 साल से ऊपर वाले लोग हैं। फिर 65 साल से ऊपर वालों को। इसके बाद 18 से 65 साल वाले वो लोग जिनमें जोखिम ज्यादा है। फिर 18 से 65 साल से कम उम्र वाले वो लोग जिनमें रिस्क थोड़ा कम है। फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को। फिर 55 साल से ज्यादा और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन ब्रिटेन के सामने असली चुनौती फाइजर की वैक्सीन के तापमान को लेकर भी है, क्योंकि कोरोना की जितनी भी प्रभावी वैक्सीन है, उनमें सबसे कम तापमान की जरूरत फाइजर की वैक्सीन को ही है, -70 डिग्री सेल्सियस। हालांकि यूके के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है। We have a vaccine, so it's very good news. Now, you mentioned the -70 conditions that it needs to be stored in, so this is a challenging rollout. And the NHS in all parts of the UK stands ready to make that happen. They're used to handling vaccines and medicines like this with these sorts of conditions. It's not easy, but we've got those plans in place. ये दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन है, जिसे बनाने में 10 महीने लगे। आमतौर पर ऐसी वैक्सीन को तैयार होने में 1 दशक तक का वक्त लग जाता है। अभी टीके के बावजूद लोगों को संक्रमण रोकने के नियमों का पालन करते रहना होगा।
कोरोना के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ही अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावी पाई गई है। दावा तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने भी किया था, लेकिन उनके दावे पर कई सवाल उठे हैं। अमेरिका में भी बहुत जल्द टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। अमेरिका में 10 दिसंबर को FDA की बैठक होनी है। इस बैठक में फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल देने पर बात होगी। इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में 11 दिसंबर से टीकाकरण संभव है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने पहले से ही पूरे देश के टीकाकरण की तैयारियां की हुई हैं। अगर ये दोनों देश टीकाकरण शुरू करते हैं तो लाइन में बहुत से दूसरे विकसित देश भी हैं, जिन्होंने फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन का एडवांस ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे आगे यूरोपियन यूनियन है, जिसने मॉडर्ना की 16 करोड़, फाइजर की 30 करोड़, ऑक्सफोर्ड की 40 करोड़ और दूसरी कंपनियों की वैक्सीन का 54 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया हुआ है। इसके बाद अमेरिका है, जिसने मॉडर्ना की 10 करोड़, फाइजर की 10 करोड़, ऑक्सफोर्ड की 50 करोड़ और बाकी वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का एडवांस ऑर्डर दिया है। कनाडा ने भी मॉडर्ना की करीब 5.5 करोड़, फाइजर की 2 करोड़, ऑक्सफोर्ड की 2 करोड़ और बाकी कंपनियों की वैक्सीन के 26 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया हुआ है। जबकि यूके ने मॉडर्ना की वैक्सीन के सिर्फ 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि फाइजर की 4 करोड़, ऑक्सफोर्ड की 10 करोड़ और बाकी कंपनियों की वैक्सीन के 21 करोड़ की डोज का ऑर्डर दिया गया है। यूके के ऐलान के फौरन बाद आज रशिया यानी रूस ने भी घोषणा कर दी है कि अगले हफ्ते से वहां भी टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। रूस अपनी स्पुतनिक वैक्सीन के साथ टिका हुआ है। वो अपने देश में स्पुतनिक वैक्सीन ही लगाएगा और कोई वैक्सीन नहीं। वैसे रूस भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर भी स्पुतनिक वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रहा है। हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें रूस की स्पुतनिक वैक्सीन रूस से हैदराबाद आ रही है, क्योंकि हैदराबाद में ही डॉक्टर रेड्डीज का ऑफिस है। रूस का दावा है कि उनकी ये वैक्सीन 95% तक प्रभावी पाई गई है। भारत में जब भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा और अगर वैक्सीन बाहर से बनकर आती है तो वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होकर भारत में आने वाली है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कैसे स्पुतनिक वैक्सीन को तापमान नियंत्रित कंटेनर में रखकर विमान में लोड किया गया। उसके बाद उसे ये विमान हैदराबाद में लेकर उतरा और फिर इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब में पहुंचाया गया।